और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डोईवाला के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र सतेली में, जहाँ पर प्रशासन की एक टीम मतदाताओं के सत्यापन के लिए पहुंची है। नाही कला के कुछ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से ये शिकायत की थी कि सतेली से जो गांव है, सतेली जो गांव है, वहां से अधिकांशतः लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन इनका नाम अभी भी यहाँ मतदाता सूची में चल रहा है। जिसको लेकर इन्होंने शिकायत की थी कि इन मतदाताओं का नाम इस सूची से हटा दिया जाए, जिससे कि अन्य जो अन्य गांव हैं वहां के लिए विकास योजनाओं को उनको लाभ मिल सके। तो आज यहाँ जो दूरस्थ क्षेत्र सतेली है, यहाँ अधिकारियों की टीम पहुंची है, इनके साथ हम भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और सतेली जो गांव है वो देहरादून डोईवाला विधानसभा का दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ से अधिकांशतः लोग पलायन कर चुके हैं और ये गांव पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर आज तक आज़ादी के बाद से लेकर अब तक रोड नहीं पहुंची है। प्राथमिक विद्यालय जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये बंद हो चुका है और जूनियर हाई स्कूल में मात्र 1 से 2 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं। तो अभी अधिकारियों से बात करेंगे कि उन्होंने जांच में क्या चीज़ें कही हैं। और एक जानकारी हम जो आपको देना चाहेंगे कि सतेली जो गांव है, यहाँ तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। एक टिहरी जिले से होता हुआ जो सुरकंडा मार्ग है, टिहरी जिले में एक मरोड़ा पुल है, वहाँ से होता हुआ एक मार्ग आता है। और दूसरा मार्ग जो है वो भोजपुर के नाही कला से पैदल मार्ग है, जो बहुत ही कठिन मार्ग है, 12-14 किलोमीटर की चढ़ाई है और वन्य जीवों का खतरा इस मार्ग पर रहता है। और दूसरा जो मार्ग है, जो मरोड़ा पुल टिहरी से यहाँ आता है, यदि हम महाराणा प्रताप चौक देहरादून से यहाँ की दूरी बताएं तो 75 किलोमीटर यहाँ की दूरी बैठती है। और 75 किलोमीटर की दूरी तय करके हम यहाँ अधिकारियों के साथ पहुंचे हैं। अभी अधिकारियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो है जांच में क्या यहाँ पे पाया है। नायक साहब, आज आप सतेली गांव में पहुंचे हैं मतदाताओं के सत्यापन के लिए, क्या ये शिकायत थी और अभी आपने क्या सत्यापन किया है? हाँ, ये जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से शिकायत आई थी कि यहाँ के लोग पलायन हो गए और यहाँ वोटर नहीं रह गए। यहाँ 1-2 परिवार ही निवास करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर मौके पे आए तो मौके पे हमें ये दिखा कि ग्राम के समस्त ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हुए। उन्होंने कहा हमारा मतदान केंद्र यहीं रहेगा और जहाँ जहाँ हम बच्चों की शिक्षा दीक्षा करने जा रखे वहाँ पर वहाँ हमारे वोटर नहीं हैं। और चूंकि यहाँ पर चिकित्सा सुविधा, लाइट की सुविधा, सड़क की सुविधा और अन्य कोई सुविधाएं नहीं, चूंकि यहाँ प्राथमिक विद्यालय भी बंद हो चुका है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि हमारे खिलाफत में कार्रवाई कर दी जाए यदि हमारे अनियंत्र कहीं वोटर मिलते हैं तो। लेकिन हम यहाँ के मूल निवासी हैं और हमें ये कहिए कि हम वोट कहाँ दें। हमारी ग्राम पंचायत नाही कला है और जिसका मध्य स्थल यहाँ पर सतेली में है और जिनकी यहाँ पैतृक भूमि भी है और ये पैतृक भूमि के आधार पर अपना हक को मानते हुए ये अपना मतदान यही करना चाहते हैं। हमने यहाँ पर ये जांच में ये पाया है। तो अब निर्णय क्या निकाला है जो मतदाता इन्होंने कहे हैं काटने के लिए? जो मतदाता काटने के लिए उसका एक प्रारूप आता है निर्वाचन से, वो प्रारूप भर के दे दे। जो नीचे के मतदाता हैं, जो कहीं ये शिकायत आई 1-2 मस्त राम का नाम लिया है, तो उनकी वो देहरादून में निवास करते हैं, तो उनकी वहाँ के मतदाता सूची से मिलान करेंगे। तो जैसे उनको ऑप्शन होगा यहाँ रखना चाहेंगे तो यहाँ रखेंगे, अन्यथा फिर यहाँ का नाम काट करके वो देहरादून ही रख ले। मतलब कुल मिलाकर जो मतदाता सूची है, जो शिकायत इन्होंने की है, 122 के लगभग जो मतदाता है, हाँ जी, उसमें कोई फेरबदल इसमें फेरबदल इसलिए नहीं होगा चूंकि इनके पास सभी के आधार कार्ड, राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर की नकलें यहीं की है, इसी गांव से है, तो इसलिए फेरबदल किया जाना वैसे उचित प्रतीत नहीं होता है। तो इनको हम अस्थायी कहाँ के माने, फिर अगर ये सतेली की न माने हैं तो कहाँ के माने जाएंगे। इसलिए वोटर देने का अधिकार सब जो मामूली तौर पर कहीं भी रह रहा हो, 3-4 माह के लिए भी रह रहा हो, तो उसको भी हम वोटर जोड़ देते हैं। क्योंकि ये ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, हमारे तहसील स्तर पर तो लोकसभा और विधानसभा की वोटर लिस्टों का पुनरीक्षण होता है। फिर भी इसमें उच्चाधिकारियों की सलाह मशविरा करके इसमें कल परसों तक आपको रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। ब्लॉक स्तर में जाना होगा। अगर प्रधान यहाँ बैठा रहेगा तो विकास की स्थिति नहीं बन पाएगी।
यहाँ नेटवर्किंग नहीं है। हमारी मूलभूत समस्या साहब जो है रोड की है, और बिना रोड के ये लोग जो है प्लान कर चुके हैं। अब ये तो नायब तहसीलदार साहब बताएं कि ये तो हम अपनी जमीन को दे देते हैं सरकार को, और हमारे जो 15 बीघा है तो हमें 10 बीघा नीचे देते, कहानी खत्म, हम चले जाते हैं, हम पूरा बूथ हटा देंगे अगर ये एक्सेप्ट करते हैं अपनी बात। मानने वाले एक प्रधान के नाते मैं पूरी पंचायत में कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कम से कम इस टाइम ऑनलाइन 45 राशन कार्ड होंगे। शायद आपने सूचना लगाई, आपको पता नहीं होगा। नाई कला में हमारे यहाँ जो है 23 राशन कार्ड है ऑनलाइन, APL BPL जो भी है 23, शायद आपको पता होगा, मान्यवर जो सूचना के अधिकार आपने लगाया। और हमारे यहाँ करीब मनरेगा के जो कार्ड हैं वो कुल मिला के हमारे यहाँ जो है अभी 55 है, कुछ डिलीट है। हमारे यहाँ जो राशन कार्ड और हमारे यहाँ जो परिवार हैं अभी कम से कम पहले 60 परिवार थे, आज की डेट में वो परिवार रह गए 26। और परमात्मा चाहे तो अगली बार हमारे यहाँ जो 55 पूरे कवर करें हम, ये हम चाह रहे हैं, तभी विकास होगा। और मैं पूरी पंचायत में एक बात अपनी रखना चाहता हूं कि ये जनता विकास कर सकती है, क्योंकि ये जनता नहीं रहेगी तो हमारे विकास नहीं है, ना रोड आएगी, ना हम लड़ पाएंगे, ना हमारे पास 10 आदमी खड़े हो पाएंगे। और माने ये बात सबसे पहले ध्यान रखना कि हमारी नाई कला पंचायत, मैं सतीली नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। जैसे एक आपके 2 बच्चे हैं, एक पढ़ने में तेज है, एक कमजोर है, ये नहीं कि आप कमजोर वाले को बाहर फेंक देंगे, आप उन दोनों का अधिकार उतना ही है। वही पंचायत मेरे लिए अधिकार है, वही तो मेरे 5 के 5 मेरे लिए है। मुझे ये नहीं है नाई कला पंचायत, नहीं मैं सतीली से प्रधान हूं, नहीं, मेरे लिए एक पंचायत है, नाई कला पंचायत। आपने स्पेशल तोक सतीली में मांगा, पूरी पंचायत में मांगते तो और खुशी होती, और लोग जुड़ते शायद। आज हमारे 122 हुए, आपके 123 हुए, आपके शायद 150 पार हो सकते थे। और हम इतने लोग 245 वोटर अगर होंगे, एक रोड निकालने के लिए हम पे कम से 350-400 से ऊपर वोटर चाहिए कम से कम। और हमारे अगर लोग नहीं होंगे मान्यवर तो नाई का बूथ भी नहीं बचेगा, सतेली का बूथ भी नहीं बचेगा। अगर आप सतेली को हटाएंगे तो नाई कला का बूथ सीधा सिंधवाल गांव में चला जाएगा। रही राजनीतिक वेश हटा के एक अपने भाइयों के तौर पे बोल रहा हूँ, आगे अगर अग्रिम कोई भी कार्यवाही हो, आप सूचना न मांगे, ये प्रधान आपके चरणों में लेट के आएगा, ये प्रधान काम करेगा, वादा करके जो मैंने किया वो करा। सूचना तब थी जब नाई कला पंचायत भवन नहीं था। इसमें कुछ नहीं, उन्होंने जैसा बोला है ना कि मतलब आपत्ति ये लगाई है, इस चक्कर में लगाई है हम लोगों ने। हमारा जो नाई कला ग्राम पंचायत, जिसमें कि नाई कला कोटला है, नाई खुर्द है और बरकोट है, तो सब इनमें इन्होंने एक चीज ये भी बताई है कि जो गेल्लो प्रधान जी ने अपने उससे करवाया, एविडेंस भी होना चाहिए पैसा। सुन तो लो, पहले सुन लो ना, मुझे इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब ये है, गेल्लो ये है रजनी देवी के बाद जो गेल्लो की नियुक्ति हुई थी किरण देवी की, ठीक है, 1 मिनट। तो एक बार प्रधान का हुआ था उसका, ये लिस्ट आई थी, सब कुछ ये हुआ था, पर उसके बाद फिर जब सारी कार्रवाई हो गई थी, उसके बाद उसका नाम हटा, इनका नाम जुड़ा। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई बात नहीं, हम करो, हम क्यों करेंगे, कौन जाएगा सतेली की ओर, जब वहाँ कोई एक परिवार के लिए कौन जाएगा, 2 परिवार के लिए कौन जाएगा सर, ये है ना। अब जंगल का रास्ता है, कहीं भालू कुछ हो गया तो रास्ते भी नहीं है, बुरे हाल है। आप आए हो यहाँ पे, हम तो गाड़ी रास्ता है। तीसरी बात ये है कि जो ये वोटर बढ़ाने की बात हो रही है, सन 2019 में हमारे यहाँ पे वोटर थे 112-13 का समथिंग थे, और यहाँ पे थे 78 के लगभग थे, जिसमें 2 एक्सपायर हो गए थे, और 76 वोट पड़े थे सतेली में। हाँ जी, 76 वोट पड़े थे उस टाइम पे। तो इन्होंने कितने वोट बढ़ाए, 49 वोट बढ़ाए इन्होंने, ठीक है, तब इनके 122 हुए। और हमारी जनसंख्या में, हमारे उसमें क्षेत्र में कितने बढ़े, 122, 10 वोट बचे बड़े, इतना एरिया मैं वही पूरी बात हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, हम लोगों को क्या कर रहे हो, हमारा जो सीन है उसमें हमारा जो है, हमारे गांव का विकास होना अनिवार्य है, जो नजदीकी है। अब यहाँ पे एक परिवार रह रहा है या 2 परिवार रह रहे हैं, आप देख रहे हो स्थिति क्या है। अब ये लोग नीचे से खाली 5 वर्षीय योजना के लिए खाली मतदान करने आएंगे, सिंपल सी बात है। और हम लोग जो वहाँ पे रात दिन रह रहे हैं, श्रमदान पे श्रमदान करे जा रहे हैं। बरसात में पूरे प्रधान जी को पूछे, पूरे बरसात में श्रमदान करते हैं पूरे गाँव के,
आपको यकीन नहीं, अरे 1 मिनट, पूरा श्रमदान कर रहे हैं सब वहाँ। तो प्रधान जी का क्या मतलब रोल है? उसके बाद प्रधान जी प्रसाद को देखने के लिए नहीं आते हैं कि भाई ये इन आदमियों क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हम लोग तो ऐसे हैं, और यहाँ पे वोट पूरे पड़ रहे हैं, नीचे वोट पूरे पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब बाकी विधानसभा और लोकसभा में तो जो येलो है वो है किरण देवी, और ये इनको यहाँ पे इसमें भी बना दिया। अब जब यहाँ पे कोई व्यक्ति रह नहीं रहा है, दो परिवार रह रहे हैं, जिसमें कि 2 में से एक ही परिवार रह रहा है रामलाल जी का, तो उनके सुखराम जी है, नहीं वो टीरी में ना सुखराम नहीं, टीरी में नहीं है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है शिकायत वो दूसरा। अब हमारे यहाँ पे अब यही बात हो रही है कि कितने जो हमारे परिवार यहाँ पे आ रहे हैं, आपके सामने आए हैं। यहाँ पे पहले कोई अब नहीं कला में चले जाओ, आपको प्रत्येक घर में वो व्यक्ति मिलेगा। वहाँ के प्राथमिक विद्यालय देखो, वहाँ का आंगनबाड़ी देखो, वहाँ का जूनियर स्कूल देखो, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ के जाके देख लो कितने बच्चे हैं और कितने आंगनबाड़ी में और कितने और स्कूल में। बाकी और क्या आप देख लो यहाँ की स्थिति क्या है और वहाँ की स्थिति क्या है। अब यहाँ पे अगर मतदान खाली एक वोटिंग के लिए आना है तो फिर तो बेकार ही है, फिर तो बेकार है। या अगर आप क्लियर करो, अब इन्होंने एक चीज कि हमारे पास राशन कार्ड है, व्यवस्था बड़ी है, हम यहाँ के वोटर है, मगर ठीक भाई आप वोटर हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। आपके नाम हमारे पास 3 जगह जमीन है साहब, नाईकला, आपके जोली ग्रांट और आपका गढ़ोल क्षेत्र में सूरीदार में। तो हम भी तो बन सकते हैं कि गढ़ोल जाकर राजनीति करें, हम भी तो कर सकते हैं ना कि वहाँ अपने वोटर चढ़ा दे और यहाँ हम यहाँ रहे। सिंपल सी बात है ना। हाँ पॉइंट, हाँ सही बोल रहा, पॉइंट में आया हूँ, उसी पॉइंट में बताऊंगा। अब साहब एक बात है, जब मैं आज मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे इस टाइम पे अगर मैं रह रहा हूँ नहीं कला में, तो मैं नहीं कला का ही नागरिक कहलाऊंगा, यही मैं मतदान भी यही करूंगा, यही का नागरिक कहलाऊंगा। मुझे जोली से और गढ़ोल से कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी बात, हाँ अगर मैं जोली गया हूँ तो मैं यहाँ का कोई निवासी हूँ, अब मैं नीचे से ऊपर वोट डालने के लिए आऊँगा, मैं खाली राजनीति करने आऊँगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब ये लोग यही कर रहे हैं कि रह नीचे रहें, बात यहाँ वोट डालने यहाँ रहे, तो हमारा तो नुकसान हो रहा है ना। हमारा तो ये है कि अगर हमें कोई नहीं, नुकसान ये हो रहा है कि जो भी योजनाएं बनती हैं सरकार से, सुनो, अरे जो भी योजनाएं बनती हैं ना, तो वो पूरी ग्राम पंचायत के लिए बनती हैं। अब आप इतना बताओ कि गांव में हमारे 2 जगह डिवाइड हो जाएगा वो पैसा जो भी है। अब जब यहाँ कोई रह नहीं रहा है तो यहाँ वो उस पैसे का यहाँ पे एक तो दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए तो वोट देने आ रहे भाई कि कोई रहेगा तो कम से कम देखेंगे। तब कब रहेगा? 20 साल से पहले। आप सतेली की रहने वाली हैं, सतेली की क्या प्रमुख समस्याएं हैं? पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मनीषा तिवारी है और मैं सतेली की रहने वाली हूं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी समस्या है पलायन। उसका सबसे मेन रीजन ये है कि यहाँ पे कोई भी सुख सुविधा नहीं है हमारे पास, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज हो गई हैं और क्या बोलते हैं शिक्षा से रिलेटेड है। रोड देख सकते हैं, आप भी यहाँ पे आए होंगे तो आपने भी काफी चीजें देखी होंगी। यहाँ पे हमारे सामने बिल्कुल स्कूल है, वो भी 8 तक है। मैं खुद इस टाइम पे MA कंप्लीट कर चुकी हूँ सोशियोलॉजी से। तो मैंने, क्योंकि मुझे आगे पढ़ना था, तो पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। तो इस वजह से हमने प्लान करा और हम काफी जो हमारे साथ के हैं वो वहाँ पे रेंट में भी रहते हैं। हमने थोड़ी सी अपनी मजदूरी करके, माँ बाप ने कैसे भी घर बनाया और उस वजह से हम वहाँ पे पढ़ने के वजह से गए हैं। सुख सुविधाएं नहीं थी, कभी कोई बीमार हो गया, कई सारी प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम गए वहाँ पे प्लान करा मतलब हमने। तो और क्या बोलते हैं सर, जब से आजादी हुई है, मतलब आजादी हमारी मिली है हमें, तब से लेके आज तक यहाँ पे रोड की हमने काफी बार दिया है, बहुत सारी चीजें करी है, पर हमें रोड कोई भी मतलब वहां से जारी नहीं हुई नोटिस और हमें मिला नहीं मतलब रोड के लिए कोई भी मतलब ऑफिशियल चीजें। इस वजह से हमने प्लान करा सर ये सब चीजें। रोड सरकार बनाती है, तो क्या आप लोग वापस रहने के लिए सतेली जी सर बिल्कुल आना चाहते। कौन अपनी माटी को छोड़ना चाहता है? यहाँ से ज्यादा शुद्ध पवित्र चीज कहाँ मिल सकती है सर हमें। पर यही है कि यहाँ पे रोड नहीं है, जो मैं रिपीट नहीं करूंगी इस बात को, वही है कि रोड नहीं है, सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं है, फैसिलिटीज। इस वजह से हमने प्लान किया और हाँ, वो भी हमारी एक मजबूरी है। अपने गाँव तो हर कोई रहना चाहता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।